हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक बच्चे ने कमेंट किया, सर जी थर्ड सेमेस्टर की बॉटनी जूलॉजी ये सब कचरा है क्या जो लेके नहीं आते हो? भाई ये मेरे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमने पहले भी कहा है वो बच्चे जो कहीं बहुत दूर गांव में है, कोचिंग वोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जब वो कमेंट्स करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, प्रिविलेज फील होता है। इसलिए हमने कोशिश की है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक पहुंचाने की। फिजिक्स वगैरह के वीडियोस भी आज आएंगे थर्ड सेमेस्टर वाले, टेंशन मत लेना भाई, ठीक है। बॉटनिकल गार्डेंस ये भी लॉन्ग में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। पिछली बार हमने बात करी थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर, द्विनाम पद्धति के ऊपर, और ये क्या है भाई? बॉटनिकल गार्डेंस। सरल भाषा में कहें वानस्पतिक हो गया। गार्डन का मतलब क्या हो गया? बगीचे हो गए, पार्क हो गए, उद्यान हो गए भाई। तो कैसे होता है, क्या होता है, आओ आपको समझाते हैं। भैया ये पेपर में अगर 25 नंबर में आ गया, 15 नंबर में आ गया, तो कम से कम 5 गार्डन तो लिखने ही पड़ेंगे ना। बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम लोग ये लिख देंगे गार्डन्स होते क्या, गार्डन क्या होते हैं बताओ भैया। अगर वानस्पतिक गार्डन है तो वहां पे पौधों वगैरह की सुरक्षा करी जाएगी, पौधों को वहां पे रखा जाएगा, अच्छे से उनका पोषण होगा, अच्छे अच्छे पौधे नई नई किस्म के उगाए जाएंगे, और साथ ही साथ थोड़ा लोगों को भी देखने में मजा आएगा। मान लिया हमें टाइम मिला, हम पहुंच गए, पौधे देख देख के खुश हो रहे हैं भाई, बड़ा मजा आ रहा, बड़ा मजा आ रहा। यही बॉटनिकल गार्डन्स हैं। बात खत्म है। 4, 5, 6 के बारे में हम लिखवा देंगे, उनमें से जो 5 आपको अच्छे लगे उनके बारे में याद कर लेना, आराम से पेपर में आए लिखिए आना, और 25 नंबर बटोर लेना भाई। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरू करते हैं भाई, ठीक है। ये चैनल प्योर बीएससी वाला कंटेंट है, कोई हवाबाज कंटेंट नहीं है इस पे। बी डिकेडियन बीएससी नाम है, आप देख लेना, कोई उल्टी सीधी वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ और सिर्फ बीएससी का कंटेंट है। बड़ा प्यार आप लोग देते हो, हमें अच्छा लगता है। सुनो, एंशियंट टाइम यानी पुराने जमाने से ही बॉटनिकल गार्डन्स का निर्माण होता रहा है भाई। पुराने जमाने से ही पार्क वगैरह तो बनाए जाते थे ना, तथा इनकी हेल्प से ही ह्यूमन को क्या क्या मिलता है। हम लोग खाना खाते हैं पेड़ों की वजह से, हम लोगों को दवाइयां मिलती हैं पेड़ों की वजह से, हम लोग घर बना पाते हैं, लकड़ी वगैरह मिलती है सब पेड़ों की वजह से, ईटीसी प्रोवाइड हो रहे हैं। ये एरियाज कैसे होते हैं? विजिटर्स को, विजिटर्स मतलब जो यात्री होते हैं वो जाते हैं वहां पे, मजे लेते हैं, को जॉय यानी खुशी प्रोवाइड कराते हैं। इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स निम्न है। कितना आसान है, हमने लिख दिया भाई कि पुराने जमाने से ही पार्क वगैरह बनाए जा रहे थे, उद्यान वगैरह बनाए जा रहे थे। जो यात्री होते हैं उन्हें बड़ा मजा आता है, उन्हीं की वजह से, पेड़ पौधों की वजह से हमें लकड़ी मिल रही है, घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, दवाइयां मिल रही हैं, सब इन्हीं वजह से तो मिल पा रही हैं भाई। उसके बाद आप कम से कम 5 याद करोगे गार्डन्स, ताकि आप आराम से लिख पाओ। जैसे पहला है गार्डन, कहां पे? शिलांग में है। अब शिलांग में जो है उसकी क्या खासियत है और देखते हैं। हमने इसलिए हिंदी में भी लिख दिया है क्योंकि कुछ बच्चे बेचारे पढ़ ही नहीं पाएंगे, थोड़े कठिन कठिन नाम है। यह गार्डन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं भैया? अनावृत बीज। सरल भाषा में कहें, जिनके जो बीज हैं वो खुले हुए होते हैं, ढके नहीं होते हैं, नग्न बीज होते हैं, तुम्हारी देसी भाषा में कहें, के लिए फेमस है। इस गार्डन में क्या होता है? हिंदी में लिख दिया है टेक्सास बटाटा। क्या नाम है? हमारे खुद टेक्सास बटाटा नाम है भाई, ठीक है। तो टेक्सास बटाटा एक पौधा है, प्लांट लगा हुआ है, जिस पर फ्रूट्स वगैरह आते हैं भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बताया गार्डन्स के बारे में, फिर हमने बताया कि भैया एक शिलांग में एक गार्डन है जहां पर टेक्सास बटाटा नाम का प्लांट लगा हुआ है, जो क्या है? जिम्नोस्पर्म्स के लिए फेमस है, यानी अनावृत बीजी पौधों के लिए फेमस है यार। उसके बाद क्या आ गया? लो दूसरा आ गया। दूसरा क्या है? ये कहां पे? मसूरी में है भैया, ठीक है। अरे ना जाए मसूरी में है भाई, ठीक है। इस गार्डन में स्पेशली, इसमें भी कौन से वाले हैं? ये देखो, अनावृत बीजी वाले ही पौधे हैं, उसमें भी हैं, इसमें भी उगाया जा रहा है। यहां पर कौन है? जिंकगो बिलोबा। जिंकगो बिलोबा, जिंकगो बिलोबा नाम का जो पेड़ है, वो जो पौधा है, वो यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है भाई। ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे। टेलीग्राम जो अपना चैनल है बी डिकेडियन बीएससी, ओरिजिनल चैनल पे ही जाना। 58,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, बौरा मत बन जाना, लोग फेक चैनल बना के तुम्हें नोट्स बेचने लगे भैया, फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भैया ये दूसरा है जो कहां पे है? मसूरी में है। यहां का मुख्य आकर्षण कौन है? जिंकगो बिलोबा। यहां पर भी वही अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म्स पाए जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे यहां पर मिल जाते हैं हम लोगों को। तीसरा क्या है? शिमला में है। इस गार्डन में कौन है भैया? माउंटेनियस प्लांट्स, यानी जो पर्वतीय पौधे होते हैं, उन्हें पौधों को यहां पर उगाया गया है, लगाया गया है, ठीक है। और ये कौन सा हो गया? टेरिडोफाइटा हो गया और जिम्नोस्पर्म्स, ये वही आ गए मेरे भाई, ठीक है। टेरिडोफाइटा ग्रुप वाले पौधे और जिम्नोस्पर्म्स वाले पौधे यहां पर पाए जाते हैं भाई। अच्छा, पी यहां पे साइलेंट है, इसे टेरिडोफाइटा ग्रुप कहते हैं भैया, ठीक है। उसके बाद अगला कहां पे आ गया? ये देखो भाई, अगला आ गया शालीमार एंड निशात गार्डन। यहां हमारे यहां भी पीछे एक शालीमार है, ये सब कॉपी नेम है, कहीं से सर्च किया, देख लिया। ओरिजिनल शालीमार कहां पे है? श्रीनगर में, देखने लायक चीज है भाई, ठीक है। यहां पे एक और एंजियोस्पर्म्स। अब यहां पे देखो 2 होते हैं, एक आवृत बीजी, एक अनावृत बीजी। मोटी मोटी बात करें, एक के बीज ढके हुए होते हैं, एक के बीज नहीं ढके हुए होते हैं, इसलिए आवृत बीजी, अनावृत बीजी प्लांट्स की कई स्पेसीज यानी कई जातियां यहां पर
पाई जाती हैं भाई, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर लो, चंडीगढ़ में है ये भाई। यहाँ पर क्या है, कैक्टस जितने भी प्लांट्स हैं, कैक्टाई वगैरह के प्लांट्स हैं, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ का काफ़ी फेमस है। यहाँ पर ये देखो कैक्टस के जो प्लांट्स हैं सुंदर तरीके से उगाए जाते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट रिसर्च बॉटनिकल गार्डन है, जो कहाँ पे है, देहरादून में है। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर रिसर्च वगैरह होती होगी। यह इंडिया का मेन एवं लार्ज बॉटनिकल गार्डन है, यानी सबसे बड़ा है। इसमें जिम्नोस्पर्म जितने भी मेरे भाई हैं उन सब जैसे पाइनस हो गया है, ठीक है, पोडोकार्पस हो गया है, इन सबको उगाया जाता है। यहाँ पे लगातार रिसर्च होती रहती है। उसके बाद सहारनपुर में मेरे भाई एक गार्डन है जिसपे क्या होता है 40 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जितनी भी रिसर्च होती है का फेमस एक रिसर्च सेंटर है ये। हमने यहाँ पे आपको कितने लिखवा दिए, 7 लिखवा दिए। देखो एक ये वाला जरूर याद कर लेना, सहारनपुर वाला 40 एकड़ में फैला हुआ है। जो भी कृषि विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसकी रिसर्च यहाँ होती है। आसानी से याद हो जाएगा, कोई उल्टे सीधे पौधे का नाम यहाँ पे नहीं आया भाई, ठीक है। उसके बाद आप एक ये याद कर सकते हो, इंडिया का मेन है, बड़ा है, लार्ज है। जिम्नोस्पर्म्स वगैरह जो प्लांट्स हैं, पाइनस वगैरह एक याद कर लेना, ये लिख सकते हो सर जी, ठीक है। उसके बाद अगर आ जाए पंजाब यूनिवर्सिटी में कैक्टस वगैरह के, ये आप याद कर सकते हो, आराम से याद हो जाएगा। शालीमार में भी भाई ये एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स दोनों ही लगभग पाए जाते हैं, तो ये भी आराम से याद कर लोगे, एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर जो शिमला वाला, शिमला का नाम ही आपने सुनते ही पर्वत याद आ जाता होगा, तो यहाँ पर जो पर्वतीय पौधे हैं वो हो गया। उसके अलावा टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म्स है, ये पौधे उगाए जाते हैं। मसूरी में भी बात कर लें तो जिंकगो बिलोबा है, एक बार याद कर लोगे, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। जिंकगो बिलोबा, पड़ोसी से लड़ाई हो गई, हड़का दिया उसे, तुम्हारी जिंकगो का बिलोबा, इस तरीके से भाई, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन शिलोंग में जो है, याद कर लिया टेक्सास बटाटा, तुम्हारी टेक्सास का बटाटा। वो कह रहे क्या बक रहा हो, बोले भाई ये बॉटनी है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगी अंजलि मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आराम से आप याद कर सकते हो। ये पीडीएफ हम आपको तुरंत ही दे देंगे जैसे ही ये वीडियो पब्लिक होगी। इसे नोट करो, याद करो, जो जो टॉपिक्स हम बना सकते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग वाले वो बना देंगे, क्योंकि भाई इन पीडीएफ को लिखना भी पड़ता है, रिसर्च भी लगती है, टाइम भी लगता है। एक बच्चा कह रहा था सर 5th सेमेस्टर की बॉटनी बना दो, जूलॉजी बना दो। भाई कैसे बना दे, एक बात बताओ, 3 सेमेस्टर तो चल ही रहे हैं, उन तीनों में मेरे भाई फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेरे पास अलग से काम है, ऑफलाइन 7-8 घंटे के क्लास हैं, ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन है, उसमें भी कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ता है, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, इंस्टाग्राम पे भी रील डालते हैं, आपने देखा होगा कितना सारा कंटेंट बनता है। बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, हमने देखा है, वो एक वीडियो बनाएंगे 2 दिन में और उसके बाद कहेंगे अरे भैया बहुत थक गए, बहुत काम हो गया, बहुत काम हो गया। डेली की ऐसा कोई दिन नहीं जाता हम 5 वीडियो कम से कम ना बनाते हैं ओवरऑल मिला के भाई, ठीक है। और कई बार तो 10, आज सुबह से तीसरी है, 3 बना चुके हैं। और टाइम कितना हुआ, अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं 9 के करीब बजा हुआ है, अभी 1 बजे तक हम कम से कम 2 से 3 वीडियोस और बनाएंगे, तो 5-6 हो गई। उसके बाद फिर 1 बजे से लगातार ऑफलाइन क्लास है 7 बजे तक, 7 बजे तक पढ़ाते रहेंगे। 7 बजे के बाद फिर हम यहीं बैठ रहते, घर नहीं जाते हैं। 7:30 बजे तक हम आधे घंटे बैठते हैं, थोड़ा फोन चलाया, देखा, 7:30 बजे से अगली वीडियो बनाएंगे जो आपको शाम को मिलती होगी BDKDN पे। उसके अलावा फिर एक आध वीडियो का थोड़ी हिम्मत रह गई तो और बना लेते हैं। फिर शाम को कुछ लोग आते हैं, उनसे मिलना होता है, कुछ क्लासेस रिकॉर्ड होते हैं, उन पर भी काम होता है। उसके अलावा फिर बैठ के एक आध रील पे काम करते हैं, रील डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे। जिन्होंने नहीं फॉलो किया फॉलो करो भाई, ठीक है। फिर लगभग 10:30 से 11 बजे जाता, फिर जो है या तो खाना घर से यहाँ आ जाता है क्योंकि घर वाले दुखी हो गए, या तो यहाँ आ जाता है, या फिर हम 11 बजे घर जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, वापस आते हैं 12 बजे, फिर बैठते हैं आगे और फिर बैठ के सोचते रहते हैं, लिखते रहते हैं, देखते रहते हैं। फिर 1 बज जाए, 2 बज जाए, 2:30 बज जाए और उसके बाद फिर आराम से जो है फोन चलाते चलाते या कोई पॉडकास्ट चला लिया, सुनते सुनते सो जाते हैं भाई। डेली 1-2 वीडियोस हम देखते ही देखते हैं कि हमारी भी थोड़ी सी स्किल जो है और अपडेट होती रहे, लर्निंग होती रहे। उसके बाद सुबह 6 बजे क्लास होता है, तो 5-5:30 पे उठ जाते हैं, घर जाते हैं, नहा के आधे घंटे में वापस, जब तक यहाँ बच्चे वगैरह भरते हैं तब तक हम वापस आ जाते हैं। ये शेड्यूल है भाई, फॉलो ही करना पड़ेगा, नहीं फॉलो करोगे तो। और चोरी नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी, मेहनत करनी है यार। अगर आपको कोई ये ज्ञान दे रहा है कि भाई पैसे नहीं कमाना, इसमें कुछ नहीं होता है, बेवकूफ़ आदमी है, वो खुद बहुत पैसा छाप के बैठा हुआ है, इसीलिए आपको ऐसा ज्ञान दे रहा। आपकी जो उम्र है, बहुत मेहनत करनी है, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करनी है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम बनाना है, अपने पिताजी का नाम रोशन करना है यार। और उसके बाद में जब 40-50 साल के हो जाएंगे, हम लोगों के पास भी बहुत पैसे हो जाएंगे, तो हम लोग भी वैसी बात कर लेंगे, अरे कुछ नहीं रखा हुआ पैसे में। भाई बहुत कुछ रखा हुआ, पैसा भी कमाना, चोरी नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी है, ईमानदारी से जितनी मेहनत कर सकते हो करो, जान लगा दो, खूब सारा पैसा कमाओ, खूब सारा नाम कमाओ। और पहली बार देख रहे हो तो फॉलो करो भाई, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं, थैंक यू।